Welcome back to Initial Essential. Today I'm going to explain you about differentiation and derivatives. है तो ये वैसे दोनों एक ही, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आता है। या तो ये डिफरेंशिएट लिखा हुआ आता है या फिर ये लिखा हुआ आता है टेक द डेरिवेटिव्स, टेक द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएट का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग समझ जाएं कि टू चेंज कैसे चेंज होना चाहिए? डिक्रीज, चेंज होना चाहिए टू डिक्रीज। अच्छा, जो डिफरेंशिएट होता है वो कम में जो चेंज हो रहा होता है, यानी कि कम हो रहा होता है, तो उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब अगर बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस। आज मैं आपको सिखाऊंगी अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहला रूल जो होता है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि डी वाई डी, अब इधर एक्स लिखूं, टी लिखूं या फिर जेड लिखूं, वो विद रिस्पेक्ट होता है। मैं इधर अगर एक्स लिखती हूँ तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। सही है, इधर टी भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल हो। तो इधर जो फंक्शन दिया होता है उसमें एक्स के रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसमें 2-3 वेरिएबल होते हैं फंक्शन में और रिस्पेक्ट में एक ही दिया होता है। तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं और इसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बात वैसे आपको बाद में समझ में आएगी। अभी मैं आगे आपको स्टार्ट करवाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नंबर 1 हम लेते हैं डी ओवर डीएक्स, एक्स की पावर एन। अच्छा, एक्स की पावर एन है और इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो इसका क्या आएगा? इसका फॉर्मूला है, पहले तो आप एन लिख लीजिए, सही, फिर एक्स लिखेंगे और इसमें से एक माइनस कर देना है। तो ये इसका फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है, इसका एक एग्जांपल हम कर लेंगे, डी एक्स, एक्स का क्यूब ले लेना है। तो मैंने इसमें क्या किया था, पहले एन लिया था, तो फिर पहले मैं 3 ले लेती हूँ इसमें। तो ये 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमने डिफरेंशिएट करके एक्स क्यूब के डिफरेंशिएट करके ये आंसर आया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2, डी ओवर डी एक्स। क्या होता है? एक कांस्टेंट है साथ में और x है, फिर उसकी पावर n है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चला कि ये कांस्टेंट है? हमें x के थ्रू करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना। अगर विद रिस्पेक्ट टू k करना होता तो x कांस्टेंट हो जाता। तो हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट से करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? k ऐसे एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो d ओवर डी एक्स हम लिखेंगे पहले, फिर x की पावर n। ये आगे आगे आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो है आप ये स्टेप को छोड़ दें और आगे ये वाला स्टेप कर दें। के लेंगे, अब इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, एन लिखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस 1। ये देखिए, ये वाला हिस्सा मैंने के साथ लिख दिया है। आप इसको भी स्किप करके इसका आंसर ये लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैसे करेंगे? डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4। अब ये देखिए, 8 मैंने लिखा, डी ओवर डी एक्स लिखा, एक्स की पावर 4, 8 मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ क्योंकि ये 4 उतरेगा इधर, 4 एक्स 4 माइनस 1। अब इसका आंसर क्या आएगा? 8 4 जा 32, एक्स की पावर 3। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, डी ओवर डी एक्स, यू या तो प्लस है या तो माइनस है, सही है, कोई भी एक हो, या तो प्लस का हो या माइनस का हो। यू एक फंक्शन है और वी दूसरा फंक्शन है, ये दोनों जुड़े हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो हम इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ यू प्लस या माइनस डी ओवर डी एक्स वी। अब इसकी एग्जाम्पल किस तरह होगी? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर यू फंक्शन है, सही है, प्लस में ले लेती हूँ 3x। अब इसको कैसे डेरिवेटिव लेंगे? इनके बीच में तो प्लस आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो कैसे करेंगे? डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 मैं बाहर रखूंगी, डी ओवर डी एक्स एक्स से हो जाएगा, सही है। ये दोनों फंक्शन से मैंने अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। आप क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एज इट इज, एक्स 2 माइनस 1 प्लस
3। अब ये देखें, x की पावर जब 1 हो तो 1 उतरेगा, सही है, और x की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि ये भी 1 हो जाएगा। 1 1 जा 1 और फिर 3, फिर क्या आंसर आ जाएगा, 2x की पावर ये 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन हम माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का मैंने आपको कहा था, तो एक क्वेश्चन मैं माइनस में ले लेती हूँ। बिल्कुल एज इट इज होगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये आपके सामने सॉल्व करती जा रही हूँ, आप ये देखेंगे, ये कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस माइनस आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और ये एक्स है, सही। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 माइनस 1 या 3 भी आप लिख सकते हैं, और ये माइनस, इसका पूरा मैंने पीछे सॉल्व किया था तो ये 1 आ रहा था। अब 4 8 32, एक्स की पावर 3 माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है। अब इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और फास्ट हो जाएंगे, तो आपको कुछ आंसर्स डायरेक्ट भी लिखने होंगे, तो आगे आगे जब जो है ये और डिटेल में आएगा तो कुछ आंसर्स आपको जो है पास करने होंगे। अब है नंबर 4 कांस्टेंट पर, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जैसे डी ओवर डी एक्स है, सही है। अब मैं ए ले लेती हूँ, तो इसका क्या आएगा, 0, सही है। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास तो एक्स ही नहीं है। जब एक्स ही नहीं है तो चेंज क्या यूज होगा, ये डेरिवेटिव तो मतलब होता है ना चेंज करें, जब एक्स ही नहीं है तो चेंज क्या करेंगे। अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स 1000, इसका आंसर क्या आएगा, 0, चाहे वो ये 10,000 क्यों नहीं हो, कितना बड़ा डिजिट क्यों ना हो, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n। अब ये होल में पावर है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इसको पूरे फंक्शन का पावर से करेंगे, ठीक है, n बाहर आ गया, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, सही है, n माइनस 1, ठीक है। अब ये अंदर के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेगा, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये देखिए। अब ये तो हम सेम लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, n माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, मैंने प्लस में सिखाया था कि आपको इसका और इसका अलग अलग करना है। आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो सिर्फ a बचेगा, और कांस्टेंट का तो जो है डिफरेंशिएट करें तो 0 आता है, सही है। तो ये कांस्टेंट है, इसके पास x नहीं है तो ये 0 हो गया, और ये क्या होगा, इसका आ जाएगा सिर्फ a, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, आपको सारे जो है मेथड जब आ जाएंगे ना तो ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन अक्सर लिखा हुआ आता है एग्जाम्स में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन्होंने कहा है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह के ले रही हूँ, जो अभी तक के जो सिखाए थे वो थोड़े बेसिक थे, अब थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि 1 ओवर रूट एक्स, सही है, रूट में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट एक्स, सही, हम इसे लेट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी आता है y इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट एक्स, अगर वो लिखा हुआ है तो आप नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये स्टेप आपको करना है। फिर हम लिखेंगे टेक डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड से पे जो है ना आपको डेरिवेटिव लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स हम लिख लेंगे, सही है, डी ओवर डी एक्स 1 ओवर रूट एक्स, ठीक है। अब ये क्या करना है कि हमें रूट में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, इसको हमें पावर में लिखना है, और वो भी ऊपर करके लिखना है। तो हम इसे क्या लेंगे, डी ओवर डी एक्स, जब ये ऊपर आ जाएगा तो x की पावर माइनस में होगी और 1 ओवर 2 होगी, रूट हटाते हैं तो 1 ओवर 2 जरूर लगता है। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो माइनस 1 ओवर 2 लेंगे, सही। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड होगी, देखें पावर बाहर है इसकी, ठीक है, और अंदर फंक्शन है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हमें लेना चाहिए, आप ले भी सकते हैं। ये देखें अंदर का मैंने फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन ले लिया, और नहीं भी लें तो तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर इसमें कांस्टेंट लगा हुआ होगा, अगर ये 3x हो गया,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही करूंगी जिसमें जो है ना रूट के अंदर भी कांस्टेंट होगा। तो अगर मैंने वो नहीं लिया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका अगर आप ले लें तो बेहतर है, सही है। तो पावर इसके बाहर पावर थी तो फिर मैंने ये कर लिया। इसका डेरिवेटिव लेंगे -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, फिर dx क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, -1/2 करेंगे, ये क्या आ जाएगा -3/2। इनको सॉल्व करेंगे, देखें 2 1 2 प्लस 1 -3/2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास dy dx आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जो कि है इसी का हम लेंगे 1/√3x, सही है। अब इसमें देखिए मैंने y ले लिया है, अब मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगी, टेक डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे लेंगे, d/dx ऑफ 1/√3x, सही। अब ये इसको हम पावर में लिखेंगे, d/dx पावर क्या होगी 3x - 1/2, जो क्या आ जाएगी, देखें इसका हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या आएगा -1/2 3x - 1/2 -1 d/dx ऑफ 3x। अब ये देखिए इसमें x था, इसमें मैंने 3x, इसमें होंगे कि इसका कोफिशिएंट भी है, तो कोफिशिएंट का भी कोफिशिएंट जब लगा हुआ होगा तो ये इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो कोफिशिएंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगी। तो ये देखें 1/2 3x -3/2, ये तो पावर सेम आ गई, और ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा -3/2, ये देखिए मैं इसको नीचे वापस ले जाऊंगी और 3x की पावर 3 कर दूंगी, ठीक है। अब 3/2, अब पावर 3 है ना, तो इनमें से एक निकालूंगी तो अंदर पेयर में जब एक बाहर आ जाएगा तो एक रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x√x, सही है। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस लगाना है, -1/2x√x। इसी तरह इसका भी हो सकता है, आप इधर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर भी इस तरह हो सकता है कि आप -1/2 एक्स की पावर 3, ठीक है, ये √1/2 को सेट कर देगा, और -1/2 एक्स बाहर आ जाएगा और √x, ठीक है। आप इधर तक के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो है बुक में पीछे आंसर आया होता है तो उसमें लिखा होता है। और ये इसमें भी इसी तरह है कि आप जो है ना इसको 3 कैंसिल करके इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 3 कैंसिल नहीं करेंगे तो इस फॉर्म में आप छोड़ नहीं सकते, तो आपको इस तक के तो लेकर आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे, रूट का होगा, जो कि है अंदर प्लस माइनस के लिए होगा, y = 11 - 9x, सही। अब हम लिखें, ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, आप टेक डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं और डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। dy/dx = d/dx ऑफ √11 - 9x, सही। अब क्या करेंगे, इसका पावर में चेंज कर देंगे, इधर ही कर देते हैं, d/dx पावर में चेंज करेंगे तो 11 - 9x 1/2, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, 11 - 9x 1 - 1/2, सॉरी 1/2 -1, फिर d/dx हो जाएगा हमारे पास, d/dx हो जाएगा हमारे पास 11 - 9x। अब अंदर के फंक्शन से भी हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1/2 ये एज इट इज लिखेंगे, 11 - 9x हाफ में से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। फिर इसमें से देखें ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस एज इट इज आएगा, और 9 भी ऐसे ही आएगा। x जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा, 1 - 1 इसकी पावर को करेंगे तो वो 0 हो जाता है, जो कि 1 के इक्वल होती है, तो -9 इसका टोटल आंसर होगा, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 से, 9/2 हो जाएगा ये 11 - 9x की पावर 1/2, जो कि ये हमारा आंसर होगा dy/dx। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 4, जो कि है 3x² + 4x - 5 अपॉन √x।
अब ये क्या करेंगे, इसमें तो नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, तो हम इसे सबसे पहले लेट कर देते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x माइनस 5। अच्छा, डिवीजन का भी जो है फॉर्मूला है, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक फॉर्मूलाज में बता रही हूँ कि इसमें क्या करेंगे, हम इन सबको ये रूट एक्स सबको दे देंगे और से फिर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 3x² अपॉन रूट एक्स प्लस 4x अपॉन रूट एक्स माइनस 5 अपॉन रूट एक्स। सही है। अब 3x² माइनस 1/2 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा जो कि माइनस में होगा, प्लस 4x 1 माइनस 1/2 फिर माइनस 5 x की पावर माइनस 1/2, ये हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है, अभी हम ये सिर्फ इसको सॉल्व करें, सेट करें, ताकि ये डिफ्रेंशिएशन में हमें प्रॉब्लम नहीं करे। तो ये 3x हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये देखें इधर कर देती हूँ, 2 माइनस 1/2, 2 2 4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। सही है, 3/2 हो जाएगा। फिर प्लस 4x 1/2 होगा माइनस 5x माइनस 1/2। सही है। अब ये इसका डिफरेंशिएट लेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट से करना है, d ओवर dx ऑफ 3x 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 माइनस 5x माइनस 1/2, यही था हमारे पास। फिर इसका डेरिवेटिव सबके अलग कर देंगे और कोफिशिएंट बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 3d ओवर dx x की पावर 3/2, अभी हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया है इसमें x में, तो हमें इसी तरह लिखना है, प्लस 4d ओवर dx x की पावर 1/2 माइनस 5d ओवर dx x की पावर माइनस 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3/2 ये वाली पावर। सही है, x 3/2 माइनस 1। सही, अगर इसमें कोफिशिएंट लगा हुआ होता तो हम एक और दफा इसको डेरिवेटिव लेते, लेकिन इसमें कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कुछ भी नहीं है फंक्शन में, तो इसको हम सपोज करेंगे इसका भी डेरिवेटिव क्या है, 1 है, प्लस 4 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। सही, माइनस 5 माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये इसमें से सब में से मैंने माइनस 1 की है और यही पावर मैंने इसके साथ लिख दी है, ये देखें इसके साथ मैंने लिख दिया डेरिवेटिव हटा के, और कांस्टेंट बाहर ही रहने दिए। अब ये देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 3 9/2, ये सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा। सही, अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर माइनस 1/2। सही, अब इन दोनों में कैंसिलिंग नहीं हो रही, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 x की पावर माइनस 3/2। ठीक है, अब ये हमारा आंसर होगा d ओवर डी एक्स का, जो कि ये आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन होंगे। सही है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगी और किस तरह याद करना है, वो भी आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, तो वो मैं आपको फिर बताते जाऊंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले आ जाते हैं, डी ओवर डी एक्स, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू आ जाएगा u हम एज इट इज लिखेंगे और v का डेरिवेटिव ले लेंगे। सही है, यानी कि जो पहले आ रहा है उसको एज इट इज लिख लेते हैं और v का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर प्लस लिखेंगे, फिर v को एज इट इज लिखेंगे और u का डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, आप इसको आगे पीछे भी कर देते हैं तो आंसर सेम आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने v पहले लिख लिया और u का डेरिवेटिव फिर ले लिया है, या फिर u पहले लिख लिया है और v का डेरिवेटिव ले लिया, बस इन दोनों को बारी बारी आपको लेना जरूरी है। कैसे करेंगे, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको डेरिवेटिव लेना है d ओवर डी एक्स, एक फंक्शन है 2x प्लस 3, दूसरा फंक्शन है 5x प्लस 8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 2x प्लस 3, यानी कि मैंने u जो है ना, इसको u और इसको v माना है। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया, v का डेरिवेटिव ले लूंगी। सही, अब प्लस में लिखूंगी, v लिखूंगी और किसका डेरिवेटिव ले लूं, u का डेरिवेटिव ले लूंगी। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि ये तो एज इट इज आ जाएगा,
अब डेरिवेटिव लेके हम उसके आंसर लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 और इस कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो हम सिर्फ 5 लिख देंगे। सही, 5x प्लस 8 इसका। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आएगा 2 और इसका डेरिवेटिव 0, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करके फिर एक आंसर निकलेगा। 5 2 ज़ा 10 x, 5 3 ज़ा 15 प्लस 15, 2 5 ज़ा 10 x, 2 8 ज़ा 16, सॉरी 16, 2 8 ज़ा 16। अब x x वाले प्लस कर देंगे, ये देखें ये वाला x है ये वाला x है, तो ये कितना हो जाएंगे 10 प्लस 10 20x और 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको dy ओवर dx भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं आपको डिवीजन का फॉर्मूला बताऊंगी। देखें u ओवर v है, देखें ये डिवाइड कर रहा है, ये दो फंक्शन है जो डिवीजन, u डिवाइड कर रहा है, v डिवाइड कर रहा है u को, डिवीजन में है दो फंक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले v लिख देंगे, सही है, अपॉन में v स्क्वायर लिख देंगे। ये देखें दोनों जगह मैंने v लिखा है, इधर भी v लिखा है इधर भी v लिखा है। फिर du अपॉन dx लिखेंगे, सही है, यानी कि v लिख के मैं u का डेरिवेटिव लूंगी, फिर माइनस लिखूंगी। अब u की तो बारी हो गई है, अब v की बारी है, तो पहले मैं u लिखूंगी फिर dv अपॉन dx लिखूंगी, है ना आसान। तो हमें ये फॉर्मूला इसी तरह याद रखना है कि जब भी डिवीजन का आएगा तो v पहले लेंगे और नीचे v का स्क्वायर लेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर u की तो बारी हो गई है, v की अब बारी है, तो u एज इट इज लेंगे और v का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, dy अपॉन dx हम लेंगे, सही है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड भी आप लिख सकते हैं। फिर 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4। अब क्या करेंगे कि ये u है ये v है, सही है, ये u है और ये v है, तो हम क्या करेंगे v को सबसे पहले लिखना है, तो 6x प्लस 4 इसका स्क्वायर ले लेंगे और 6x प्लस 4 इधर ले लेंगे। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, d ओवर dx, 4x प्लस 3 फिर माइनस लेंगे। अब u का तो हो गया, अब v का डेरिवेटिव लेना है तो हम u एज इट इज लिखेंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे 6x प्लस 4। अब क्या आएगा हमारे पास, ये एज इट इज हम लिख लेंगे, डेरिवेटिव्स अप्लाई कर देंगे, तो ये देखें इसमें हो जाएगा इसका 4 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये 4 हम डायरेक्ट लिख लेंगे, सही है। अब 4x प्लस 3, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 और नीचे एज इट इज स्क्वायर ले लेंगे। अब ऊपर का हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपस में प्लस माइनस होंगे, फिर एक आंसर आ जाएगा। 4 6 जा 24 ब्रैकेट हट जाएगा, x 4 4 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 x 6 3 जा 18, इधर x नहीं आएगा सॉरी, माइनस 6 3 जा 18, सही। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले एक मिनट ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -2 ओवर 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड ओवर dx का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर्स में आएंगे, जिनकी पावर्स में भी अब आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी पावर्स आते हैं। अभी तक मैंने आपको सिंपल सिखाया, अब और थोड़ी मुश्किल, यानी कि मुश्किल तो नहीं है वैसे, लेकिन थोड़े से और जो है अपग्रेड करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, तो सबसे पहले पावर्स के करने होते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर के करने होते हैं, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम होता है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 की पावर 5 x सॉरी ब्रैकेट 6 माइनस x की पावर 4। अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, ये u है और ये v है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन इनके पास पावर्स भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेक डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, dy ओवर dx, d ओवर dx यानी कि x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, मैं एज इट इज ये क्वेश्चन लिख दूंगी बस ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये u है और ये v है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, d
डी वाई ओवर डी एक्स। देखें यू एज इट इज लिखेंगे, पी एक्स प्लस टू, या वी भी आप एज इट इज लिख लें पहले। अगर आप चाहते हैं कि जो है ना वी का जो है पहले डेरिवेटिव हो तो इसमें आगे आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप डिवीजन में आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में माइनस है। डी ओवर डी एक्स 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 6 माइनस एक्स की पावर 4 डी ओवर डी एक्स 3x प्लस 2 की पावर 5। ठीक है, एक दफा इसकी बारी आई है, एक दफा इसकी बारी आई है, तो पहले मैंने v का लिया है और फिर u का डेरिवेटिव लिया। अब ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, आप लोग देखते जाएं। और जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिले। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो फिर एक मोटिवेशन भी मिलती है कि इस तरह की वीडियोस बनाते रहें, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें ये मैंने क्या किया है, देखें सबसे पहले मैंने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इसके पावर इधर लिखी, ठीक है, मल्टीप्लाई पे, और इसमें से -1 किया, फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उस पे फिर मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये इसी तरह मैं ये लिखूंगी x की पावर 4, फिर ये 5 आएगा और 3x प्लस 2 5 माइनस 1। अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लेती हूँ, डी ओवर डी एक्स 3x प्लस 2। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 की पावर 5 4x 6 माइनस x की पावर 3। देखिए ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा 1 आएगा जो कि माइनस में होगा, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस एक्स की पावर 4 5, ब्रैकेट लगा देती हूँ, 5 3x प्लस 2 4, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, इसमें से 3 आ जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगी तो ये 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे और एक तरफ लिख लेंगे, जैसे कि -4 सही, 3x प्लस 2 की पावर 5 6 माइनस एक्स की पावर 3 सही। अब इसी तरह इसका भी करेंगे, 5 थी 15 प्लस 15 3x प्लस 2 की पावर 4 और x माइनस 6 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं और इस तरह और भी सॉल्व करने से ये भी आंसर है हमारा, लेकिन इसमें हम इन दोनों को भी कॉमन लेके फिर और ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये सेम है, ये भी सेम है, तो इधर भी आप स्टॉप कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, आप इधर भी इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिवीजन वाले में, जिसमें जो है पावर भी आती हैं, तो हम ले लेते हैं 9 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। सही। अब ये कैसे होगा, देखें, लेट y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टेक डेरिवेटिव्स ऑन both sides, d over dx dy over dx d over dx of 9 minus x square upon 9 plus x square। सही। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखें ये y में है, वो डिवीजन में है, तो ये u लिखेंगे और ये v सपोज करेंगे। तो सबसे पहले v क्या आ रहा है, आप बताइए, ये देखिए ये है 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर स्क्वायर लेंगे, सही है, और इधर भी 9 प्लस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट पूरा ले लेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स, फिर u को हम पहले लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सही, माइनस, फिर हमने तो u का डेरिवेटिव ले लिया तो अब इसको एज इट इज लिखेंगे। अब किसकी बारी है, v की बारी है, तो हम इसे क्या करेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 2x, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा -2x। सही है, और डेरिवेटिव लेंगे किसका, फिर x का लेंगे क्योंकि ये पावर थी, या फिर इसे डायरेक्ट आप -2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब ये देखें इसमें मैं डेरिवेटिव नहीं लूंगी, 2x कर दूंगी, सही है, और डेरिवेटिव नहीं लूंगी। नाइन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज लिख देंगे, फिर इसके बाद
हम क्या करेंगे कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करके और इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करके फिर लिख देंगे। जैसे कि मैं पहले ये लिख देती हूँ कि इसका क्या आएगा, -2x 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद होगा -2x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9 टू 18 माइनस 18x, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस आएगा -2x क्यूब। अब इसमें भी क्या होगा, -2 9 18 एक्स, इसमें एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय, ये सेम आ जाएगा। फिर इसका आंसर हम इधर ही लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस होंगे और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, और इसका होगा 36x अपॉन 9 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको जो है डेरिवेटिव में मुश्किल हो रही है। तो आई होप आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर आगे की वीडियोस आपको देखनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे मेरी डेरिवेटिव में और भी जो है वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।